हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स लैब। दिस इज शिव, योर फिजिक्स मेंटर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर 1, यानी कि चैप्टर 1 दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 में आपका जो टॉपिक्स हैं वो है दैट इज योर चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब एक एक सेक्शन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चाहे कूलम्ब्स लॉ पे आप देख लीजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियसली मिल जाएंगे। वो डाइलेक्ट्रिक वाला एक क्वेश्चन जो आता है उस पर आप बात कर लीजिए, या दो तीन चार्जेस को एक लाइन में दे दिया है और उसमें से चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ दिया है या डिस्टेंस पूछ दिया है, कितने डिस्टेंस पे हम एक चार्ज रखें कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। सेम केस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे पहले की तरह प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखने को नहीं आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फिगर बना करके उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपका फिगर बनाया रहेगा और उस पे आपको बोलेगा कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसका क्या बिहेवियर हुआ। इस तरह से क्वेश्चंस उस पे आ रहा है। अब बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पूरा सेक्शन, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं एक न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। 2025 में जो क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का केस आया था और उसका एक लिमिटेशन वाला केस भी आया था। मतलब उसमें अगर हम एक लिमिट लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक रेंज जा रहा है तब क्या केस बन सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, जहाँ पे टॉर्क लग रहा होता है, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स के कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन आया है फ्लक्स के कैलकुलेशन पे। अब तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन आने लगे हैं कि एक हम मान लेते हैं कि एक हमारा कोई एक सिंपल सा सिस्टम है जिसमें हमने सिलेंडर या फिर किसी चीज को रखा हुआ है, वहां पे फ्लक्स कैलकुलेशन कहा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो गॉस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट जरूर याद करिए, कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है गॉस थ्योरम का और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। कभी कभी जो डेरिवेशन पूछता है, वो जो 3 एप्लीकेशन है उसका डेरिवेशन भी पूछता है। कभी कभी उस डेरिवेशन पे ना दे करके बल्कि उन्हीं एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को देता है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जिसपे आप चैप्टर 1 में फोकस कर सकते हैं। ज्यादा फोकस किस पे करना है, एक चार्जेस एंड कूलम्ब्स पे ज्यादा फोकस करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पूरा फोकस करना है और लास्ट में गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन और फ्लक्स पे फोकस करना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनके चीजों पे प्रॉपर फोकस करना है। ठीक है, तो ये रहे आपके चैप्टर फर्स्ट के डिटेल्स। फर्दर चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून टू नोट्स लैब।